एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हम लोग। खुशी लिमिटेड issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. Calls were made as follow. Calls were made as follow. Calls were made as follow. Rupees 2 on application. Rupees 5 on allotment. Rupees 5 on allotment. फिर यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी होगा, अलॉटमेंट पे भी होगा, फर्स्ट कॉल पे भी होगा, फाइनल कॉल पे भी होगा। एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रीमियम चारों पे हो जाए। अब तक तो तुमसे भी अलॉटमेंट देख रही थी, प्रीमियम चारों पर प्रीमियम एक साथ आ जाए तो क्या होगा, इसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, याद रहना हमको। तो रुपीज 3 on first call and balance on final call. Application were received for 50,000 शेयर्स। मतलब क्या हो गया, ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। Which allotment were made as follow. एक तरफ बनाइए आप अप्लाइड और एक तरफ बनाइए आप अलॉटेड। ठीक। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सब बच्चे नोट कर रहे हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। तो अप्लाइड में लिखिए यहाँ लिखिए एक तरफ कैटेगरी भी लिख लीजिए। कैटेगरी में सर आप लिखिए CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली नहीं, नालायक, कैटेगरी है पूरा लिखना तुम लोग, ठीक है ना। तो ए कैटेगरी में क्या था, अप्लाई किया था आदमी ने 5,000 से अप्लाई किया था, जिसको कि दिया गया है फुल अलॉटमेंट किया गया। कैटेगरी बी, कैटेगरी बी वालों को आपको निकालना पड़ेगा, आपको अच्छा बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। बी वालों को 5,000 शेयर दिया गया। ये हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, 5,000 शेयर्स है भैया, ठीक है ना। ये 5,000 शेयर्स की बात हम कर, रुपीज नहीं है। तो इनको दिया गया है 5,000 शेयर, बी वालों को इन्होंने मांगा था
25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर उन्होंने मांगा था और दिया गया 5,000 शेयर। और कैटेगरी सी वालों को 20,000 शेयर नील किया गया। हाँ हाँ, फिर नीचे लिखिए। अब इसके बाद इसके आगे लिखा जाए all the money duly received except one shareholder holding 1,000 shares belonging to category A fail to pay allotment and both the call money and his shares were forfeited by the company and another shareholder belonging to category A paid full amount with the allotment. Company reissued 600 forfeited shares of rupees 9 each, fully paid up. पास जर्नल एंट्री। सर क्वेश्चन तो क्या हो गया, कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस एक साथ आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट अलॉटमेंट भी आ गया, उसके साथ कैटेगरी भी आ गई, फॉरफीचर भी हो गया, रीइश्यू भी हो गया और कैपिटल में ट्रांसफर भी करना हो गया। यानी कि धीरे धीरे हम आपको चुपके चुपके यहाँ तक ले आए। ऐसा नहीं इसमें कुछ बताया नहीं है, सब अलग अलग करा के आए हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब एक साथ जुड़ता जा रहा है। और अभी भी एक क्वेश्चन क्या है, पूरा नहीं हो पाया है। खाली बस कैटेगरी जहां ए लिखा है वही कैटेगरी बी लिख देंगे, इशू ऑफ सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट है वो। उसके बाद क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचेगा आपका, वो उसी में है, वो सब उससे बाहर नहीं है। जो भी पॉइंट्स नए वाले हैं, खाली जो कैटेगरी है बार बार में ए लिख दे रहे हैं कैटेगरी, वही कैटेगरी बी लिख देंगे ना, बस लास्ट टॉपिक बी वाला बचा है वही बी करा देंगे, इशू ऑफ सेल में खत्म हो जाएगा फॉर कैश वाला। बाकी तो नहीं बचेंगे भी मेरे सामने, जो दिन उस दिन हम लोग तैयार किए थे, ठीक है ना। यानी अभी कैटेगरी बी बाकी है कि जब एडजस्टमेंट हो रहा हो और तब भी एरियर हो जाए, वो लास्ट कैटेगरी बनेगी आपको। तो वहां तक पहुंचाने के लिए हम आपको ये सब करा रहे हैं। कितना आपने कर लिया सबने कर लिया, इतना बताइए। वापस से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया तो नेक्स्ट पेज जाना पड़ा हमको। सबने नोट कर लिया क्वेश्चन की नहीं? सर कॉल्स इन एडवांस का शेयर कितना इसको इशू किया गया है शेयर होल्डर को? हाँ, ये नंबर इतना भूल गए ना हम, अच्छा लिख लेते हैं। चलो, ये बिलोंगिंग करिए फुल विद द अलॉटमेंट, ये आ गया अनदर शेयर होल्डर। यहाँ आप लिख सकते हैं बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए, यहाँ लिख लो बीच में बेटा
होल्डिंग 500 शेयर्स, होल्डिंग 500 शेयर्स, छूट गया था यहाँ पर, होल्डिंग 500 शेयर, वो 500 से होल्ड कर रखा था, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एनालिसिस टेबल बनाएंगे या बिना टेबल बनाए क्वेश्चन कर लें, बोलिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबका नोट हो गया, आगे बढ़ जाएं। हेलो, हाँ कहाँ हो भी, ठीक है, कल मिलते हैं, फिर परसों मिलते हैं फिर, ठीक है। क्या है, तो टेबल हम बनाए या बना लेंगे, क्या हो गया, बन गया। तो मेरे असर क्यों बैठी है, घर जाकर कल प्रैक्टिस नहीं किया था क्या आपने? चलो बनाते हैं हम लोग, सीखते हैं। चलिए बनाते हैं। एनालिसिस टेबल, ठीक, इसमें क्या क्या बन सकता है हम लोग बनाते हैं, बताइए कुछ याद है, क्या क्या बनाएंगे हम लोग? सब पहले बनाएंगे एप्लीकेशन, लिखना होगा हम लोगों को, एप्लीकेशन हो गया, चलो सर एक कॉलम तक बना लीजिए आप एप्लीकेशन का, फिर तुरंत उसके बगल में क्या बनेगा, एक्सेस शेयर कॉलम बना लीजिए आप। चलो बना लिया हमने एक्सेस शेयर कॉलम। उसके बाद क्या बनेगा सर, क्योंकि जितना काम करते हुए बनाना हम लोगों को, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, और उसके बाद फिर आप लोग दिमाग चलाइए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब इसके अंदर भी क्या होगा, दो कॉलम बनेगा इसके अंदर भी, बना लेते हैं हम लोग। एक होगा क्या हमारा, रिसीव और ट्रांसफर, और यहाँ भी अलॉटमेंट भी क्या हो जाएगा, रिसीव और ट्रांसफर, यहाँ भी रिसीव और ट्रांसफर, और यहाँ भी वही काम, दो कॉलम यहाँ भी खींच लिया हम लोगों ने। तो देखो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट काम करने जा रहे हैं हम लोग,
जो नहीं समझ पाए डायरेक्ट टेबल देखेगा उसको लगेगा वो बड़ा काम हो गया, इतना क्या करा दिए, लेकिन करते का समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, और सारा काम यही हो जा रहा है तो वहाँ एंट्री में समय बच जाएगा हमारा और सही भी हो जाएगा। तो अपने से पहले रिसीव करते हैं हम लोग, फिर इसको ट्रांसफर टू करते हैं, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिख लो पूरा और एक्सेस छोड़ दो यहाँ पर। फिर पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होगा, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, फिर पहले ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा। इतना काम हो गया। अब इसके बाद बढ़िए एक लाइन से काम करना शुरू करते हैं। पहले क्या था कैटेगरी हम लोग का ए था, एक एक कैटेगरी पकड़ेंगे और उसका पूरा पूरा काम करते चलेंगे हम लोग। तो कैटेगरी ए में बताइए कैटेगरी ए में क्या था, कितने शेयर्स थे, अभी आपने क्वेश्चन नोट किया है। कैटेगरी ए वालों को जैसे इसको इस चीज को हमको फिर से बनाना पड़े अगर तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर अब आंसर तौर पर बनाना हो एक बार तो फिर से बना लिया जाता है। आप यहाँ लिखिए अप्लाइड, इधर लिखिए अलॉटेड, तो क्वेश्चन बनाया था हम आंसर के पार्ट पर बना देते हैं कैटेगरी वाइज। तो ए में क्या था कैटेगरी में बताइए भैया, कैटेगरी ए में क्या हुआ था 5000 शेयर मांगा था, दिया कितना गया 5000 शेयर्स। और वैसे भी आंसर में पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं टोटलिंग, अप्लाई कितना आया था फॉर्म मेरे पास 50,000 फॉर्म आया था, इशू कितना किया हम लोगों ने फाइनली 10,000 इशू किया था। ठीक है तो यहाँ पर अब कैटेगरी बी की बात करो, बी में क्या हुआ था 25,000 शेयर्स थे और दिए कितने गए उसको 5,000 उसको दिए गए। ठीक अब सी में क्या बोला था 20 बचेगा अभी, ठीक है ना, इसको क्या दिया गया नील, टोटली बराबर हो रहा है 5 पे 10 इसका हो गया इशू का गया, यहाँ 50 हो ही जा रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पर 50 हो गया, यानी इस तरह समझ में आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं इस वाले में 5 वाले में। 25 में जो 5 दिया है इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है एक्सेस आएगा, और यहाँ जो एक्सेस आएगा उसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को एडजस्ट करना होगा, और यहाँ भी क्या और एक्सेस आएगा कुछ दिया नहीं उसको तो क्या करना है इसको यहाँ पर हमको रिफंड करना होगा। ठीक है चलिए ये बात आप जानते हैं अच्छे से। तो कैटेगरी ए भरा जाए हम लोग, ए में क्या करा बताओ 5,000 से रिसीव हुआ था, अमाउंट कितना था उसका 2 रुपीज से था एप्लीकेशन, तो 5,000 इंटू 2 कितना रिसीव हुआ उसको हुआ होगा 10,000 और पूरा प्रोसेस क्या हो गया ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है ना, और इसका एक्सेस से कुछ था ही नहीं कैश कर दिया। अब अलॉटमेंट की बात किया जाए तो अलॉटमेंट में ड्यू कितना करेंगे हम लोग 5,000 शेयर था, अलॉटमेंट मनी कितने रुपए थी 5 रुपए था इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 से था ना, तो कितना पैसा हो जाएगा 5,000 शेयर्स के लिए मांग रहे हैं हम लोग, अभी सिर्फ 5 जगह पहुंचाएंगे फाइनल तक 5,000 को, हर कैटेगरी को फाइनल तक पहुंचाना है। ठीक है अलग अलग, तो 5,000 शेयर इंटू 5 कितना हो जाएगा 25,000 में ड्यू कर लिया। लेकिन जब रिसीव कर चलेंगे तो रिसीव करते वक्त अब सब यहाँ से अमाउंट प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गया क्योंकि वहां पर 2 शेयर था, एक शेयर होल्डर ने कर दिया है एरियर और एक ने कर दिया है एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो रिसीव मेरा बदला जाएगा। तो आ जाओ अपने नोट्स में वापस चल जाओ और नया नोट्स तुम बना लो, यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड हम इसलिए अलग से लिख रहे हैं ना ताकि आपको याद रहे, वहां कचपच ना हो जाए टेबल में। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट अलग से लिखा रहेगा तो आपको आराम रहेगा बाद में रिवाइज करते वक्त। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो पहले ड्यू लिखो, कितना ड्यू तुमने किया है 5,000 नहीं 25 ना, 25,000 में ड्यू कर रखा था, उसमें से लेस करो पहले एरियर, तुम्हारा कितना एरियर हो गया है 1,000 से रखा था उसने ना, और 5 के साथ नहीं दिया होगा तो इसका मतलब कितना नहीं दिया होगा 5,000 वो नहीं दिया होगा, तो कितना बचा बाकी लोग दिए होंगे 20,000 मिला होगा। फिर इसमें ऐड कर दो आप एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कितना शेयर था उसके पास भाई एडवांस वाले के पास 500 शेयर थे और 2 कॉल का पैसा, दोनों बोथ ऑफ द कॉल फर्स्ट और फाइनल का पैसा कितना कितना था बता दो 3 रुपया फर्स्ट कॉल का था और 2 बैलेंस था, बैलेंस निकाले हो 2 रुपया आया होगा 5 रुपया हो गया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल से मिला करके वो 5 रुपये के हिसाब से वो एडवांस दे दिया, तो 500 इंटू 5 करना पड़ेगा, एडवांस आ गया पैसा, कितना एडवांस आ गया हाँ 2,500 पैसा क्या हो गया एडवांस आ गया। इसका मतलब कि हमको अलॉटमेंट कितना रिसीव हुआ होगा 22,500 रिसीव हुआ होगा, इसको हमने अलग से बना दिया ताकि आपको फिर वहां दिक्कत ना आ जाए। तो आइए टेबल में इसको भर लिया जाए हम लोग, यहाँ रिसीव कितना करेंगे हम लोग, अब एरिया एडवांस दोनों अलग से एडजस्ट हमने कर लिया है, वो फिगर यहाँ लाए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है।
चलो यहाँ लेस करते अंदर कचपच हो जाता, भूल जाते तुम लोग। अब इसके बाद 5000 शेयर्स पर फिर क्या होगा आप बताओ? 5000 शेयर्स पर क्या होगा ड्यू? ड्यू कितना होगा? क्योंकि 3 रुपए था, तो 15,000 तुमने क्या किया यहाँ पर इनका ड्यू करा लो। रिसीव करने पहुंचोगे तो रिसीव में क्या होगा भाई, वो 1000 आदमी जो एरियर का फिर नहीं देगा इंटू 3 के हिसाब से। इसलिए फर्स्ट कॉल कितने था? 3 रुपए था, फाइनल कॉल 2 रुपए था, तो 3 रुपए से उसका मतलब 1500 कितना हो गया? 1000 इंटू 3, 3000 रुपए। 3000 नहीं मिलेगा, और जो एडवांस दे चुका है वो भी नहीं देगा। 500 शेयर पर इंटू 3, 1500 एडवांस दे चुका है, वो देगा क्या? नहीं देगा। उसको भी लिख दे, बना दें, चलो उसको भी बनवा लो हमसे। अमाउंट रिसीव ऑन कब? फर्स्ट कॉल। हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, पर आप सीख रहे हैं इसलिए इतना डिटेल करा रहे हैं ताकि रिवाइज से आपको आराम हो जाए। खाली अमाउंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एंट्री भी कर सकते हैं हम लोग इसको, मगर समझना है इसलिए अलग से हम बना दे रहे हैं आपको ताकि रिवाइज करते हुए आपको आराम मिले, डिटेल आपके पास हो जाएगा डाटा। तो ड्यू कितना किया फर्स्ट कॉल पर? 5000 शेयर था। सिर्फ कैटेगरी एक ही बात कर रहे हैं हम लोग, ये सब कैटेगरी एक ही बात हो रही है यहाँ पर। उसके पहले भी कैटेगरी ए वाला था, ये भी क्या है, ये सब कैटेगरी एक ही बात हो रही है यहाँ पर भैया। ये पूरा अमाउंट नहीं, सिर्फ नहीं बता रहे हैं हम, पूरा अमाउंट टेबल बताएगा हमारा। अभी सिर्फ कैटेगरी ए की बात हो रही है यहाँ पर। ड्यू कितना किया उस फॉर इस कैटेगरी ए के लिए? 15,000, 5,000 to 3। उसमें रिसीव करने जब पहुंचे होंगे तो उसी कैटेगरी में भाई 2 लोग थे, उसी में क्या था, एक आदमी ने एरियर किया था, उसी कैटेगरी का एक आदमी ने क्या किया था, एडवांस दिया था, दोनों उसी कैटेगरी के थे, एक ही थे, तो खाली एक ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। टोटल अमाउंट इसी फर्स्ट कॉल पर नहीं आ रहा है, वो तो टेबल बताएगा हमारा, क्लियर है ना। तो कितना रियल होगा इसका? 1000 शेयर था, इंटू 3 के हिसाब से वो नहीं दिया होगा फर्स्ट कॉल, यानी कि 3000 वो नहीं दिया होगा, लेस करो 12,000 बाकी मिला होगा, उसमें प्लस की माइनस, एडवांस प्लस करेंगे नालायक, जो अलॉटमेंट पर एडवांस दे चुका था वो फिर देगा, अब वो नहीं देगा तो माइनस क्या करना होगा, कॉस्ट इन एडवांस, जो उसने 500 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पर ही दे दिया था, तो 1500 वो पहले ही पे कर चुका था, तो कितना बचा? 10,500। ये पैसा मिलना चाहिए इसका मतलब हमको उस कैटेगरी के लिए। तो हम यहाँ अपने क्वेश्चन में जाएं टेबल पर अपने, और टेबल पर जा करके यहाँ लिख दे हम लोग, कहाँ गया टेबल हमारा, बहुत दूर हो गया, 10,500। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब फाइनल कॉल पे आ जाओ, 2 रुपए था, 5,2, 10,000 ड्यू कर लिया, रिसीव कितना करना पड़ेगा? फिर वही काम करना पड़ेगा हमको फाइनल कॉल वाले के लिए भी। बनाए फाइनल कॉल के लिए, या कैसे कर देख लोगे तुम, समझ लीजिए तुम लोग। 10,000 में से उसके 1000 शेयर था, इंटू 2, 2 रुपए से एरियर कर दिया, 2,000 नहीं मिला, बाकी इसका मतलब 8,000 मिला होगा, और जो एडवांस दे दिया है हमको 500 इंटू 2, 1,000, वो भी नहीं देगा, तो फाइनली कितना रिसीव होगा यहाँ पर? 7,000। तो इस 7,000 फिर से बनाए या समझ में आ गया? जैसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल किया वैसे ये भी हो जाएगा, दोनों बस लेस कर दोगे, आ गया अमाउंट, यानी एक कैटेगरी काम हमने पूरा कर दिया। अब वो जो दोनों नालायक थे ना, एक दे दिया रहा, एक्स्ट्रा रेट जमा कर दिया रहा, उसका भी काम इसी कैटेगरी में कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। चलो, तो कैटेगरी बी में क्या होगा भैया? बी में बताइए, कैटेगरी बी में क्या था, कितना शेयर थे? मेन खेला तो उसी में है, मेन खेल तो उसी में था ना बी वाले में, तो बी वाले में 25,000 रिसीव हुआ था, तो यहाँ लिखिए रिसीव 25,000 कर लीजिए पहले आप, 25,000 इंटू 2 के हिसाब से 50,000 रुपए उसको मिल गए थे। रिसीव कितना किया उसने? 5,000 क्या हो गया उसने? 5,000 शेयर क्या किया उसको हमने ट्रांसफर किया ना, तो 5,000 इंटू 2 यानी कि 10,000 रुपए क्या हो गया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। बचा कितना अब यहाँ पर? एक्सेस यहाँ हो रहा है, तो कितना शेयर एक्सेस हुआ? एक्सेस शेयर कितने हो गए हमारे? 20,000 शेयर हमारे एक्सेस हो गए। 25,000 शेयर में से 5,000 से अलॉट किया हमने उसको, तो 20,000 से एक्सेस हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 20,000 शेयर मेरा आ गया, अब इंटू 2 40,000 रुपए क्या हो गया हमारे भैया? 40,000 रुपए एक्सेस हो गए। इसको क्या करना होगा? एडजस्ट करना है, इसको हमें एडजस्ट करना है ना। अब एडजस्ट कर देख लेते हैं इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा भैया।
एडजस्टमेंट करना पड़े 40,000 रुपए को। तो आगे बढ़ जाएं, देखें कहाँ तक जाता है पैसा एडजस्टमेंट होता है। तो पहले अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 5,000 शेयर्स हमने ट्रांसफर किया, कैपिटल में अलॉट किया है, तो सारी एंट्री 5,000 से होनी है, बाकी तो एडवांस चला गया, शेयर दिए नहीं उसको, 5,000 शेयर उसको दिए हैं, तो 5,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज मांगे अलॉटमेंट पर, तो कितना पैसा ड्यू हो गया अलॉटमेंट पर? 25,000 ड्यू हो गया। उसका 40,000 एडवांस जमा है हमारे पास। अब बताओ, इसका मतलब 25,000 में कुछ देगा वो? नहीं देगा। तो ये आदमी अलॉटमेंट पर कुछ भी रिसीव नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा इससे, और बल्कि वो कहेगा भैया अभी मेरा क्या है 15,000 अभी भी जमा है आपके पास, 40 से 25 काट लो, 15 बचा है वो कॉल पर काटना, तो कॉल वीडियो। तो 5,000 शेयर उसको हमने दिया था, 5,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 15,000 रुपए हो गया। और उसका कितना एडवांस बचा रहा? 15,000। तो वो चांस की बात है बराबर हो गया, तो 15,000 बराबर हो गया, तो यहाँ कुछ मिलेगा पैसा उसको? नहीं मिलेगा। यहाँ क्या हो गया पैसा? ये क्या हो गया पैसा? ये नील हो जाएगा, नहीं मिलेगा पैसा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ आगे बढ़ जाओ, फाइनल कॉल किया जाए, फाइनल कॉल में 5,000 शेयर्स पर करेंगे इंटू 2 के हिसाब से 10,000 रुपए हुआ है, तो ये भी कुछ नहीं मिलेगा, डैश हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उसका एडवांस जो जमा पैसा था वो खत्म हो गया, फर्स्ट कॉल में खप गया, अब तो बच नहीं रहा एडवांस उसका, अब तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो यहाँ 10,000 रुपए रिसीव करना पड़ेगा। यानी कि एडजस्टमेंट पूरा पैसा एडजस्ट हो गया, रिफंड कुछ नहीं हुआ, बल्कि और मांगना ही पड़ गया हमको। ठीक है, अब आ जाओ कैटेगरी सी की ओर। चले कैटेगरी सी की ओर हम लोग। कैटेगरी सी में क्या कहा था भैया? कितना शेयर्स थे? 20,000 शेयर्स थे ना, बताइए। 20,000 शेयर्स थे, इंटू 2 कर देंगे आप इसमें, तो कितना पैसा मिला होगा उसको? तो 40,000 रुपये उसको मिले होंगे, रिसीव होंगे, 40,000 रुपये उसको रिसीव हुआ होगा। और क्या इसमें कुछ ट्रांसफर किया गया है, इशू किया गया है, अलॉट किया गया है? नहीं अलॉट किया गया है। यहाँ एक्सेस शेयर में पूरा चला जाएगा, यानी कि पूरा 20,000 शेयर जो पैसा 2 रुपए के हिसाब से आया था, पूरा 40,000 रुपए कहाँ चला? किस कॉलम में गया? एक्सेस में गया। और इसका एडजस्टमेंट में नहीं होना है, ये पूरा पैसा क्या हो जाएगा? ये पूरा पैसा रिफंड में चला जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा पैसा रिफंड हो गया। और इसके मतलब जब से अलॉट किए ही नहीं, न ड्यू अलॉटमेंट, न ड्यू रिसीव, न फर्स्ट कॉल, न ही फाइनल कॉल, डैश हो गया। देखा कितना आसानी से टेबल भराया हमारा, एकदम प्यार से भर गया। अच्छा, तो सब उतना ही प्यार से क्या किया जाए, इसको जोड़ भी लिया जाए, जोड़ लिया जाए। चलिए, लेकिन अभी फॉरफिट रीइश्यू वाला चक्कर भी बाकी रहेगा आपका, वही पूरा काम नहीं हुआ इसमें, अभी वो लस करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी नॉर्मली क्वेश्चन तैयार किया हम लोगों ने, कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग किया है ना, अभी इसमें जिसमें बाकी होगा दोबारा बनाना पड़ेगा हमको। तो यानी इसी बताओ, 10,000 इधर अमाउंट जोड़ो, 10,000, 50,000 और 40,000 कितना होता है? 1 लाख होता है। यानी आपने रिसीव करा होगी 1 लाख से, ऐसे जुड़ना नहीं है। ये ट्रांसफर कितना करना होगा हम लोगों को? 10 + 10 20,000, 10 × 2 भी जाना भी चाहिए था, आ भी रहा है, एक्सेस मतलब नहीं है। इधर आ जाओ, अलॉटमेंट ड्यू कितने करना चाहिए था हम लोगों को? 25,000 और 25,000 जोड़ लो, कितना हो गया? 50,000। रिसीव में 25,200 हमने रिसीव भी करा लिया है यहाँ पर। इधर रिसीव ड्यू कितना हो जाएगा? 15,000 और 15,000 कितना हो गया? 30,000। रिसीव कितना हुआ? ओनली 10,500, क्योंकि वो तो एरिया एडवांस कट चुका है हमारा, बैंक फिगर यहाँ आएगी। इधर आ जाओ, फिर ये क्या होगा? ये कितना आएगा? 10,000 और 10,000 ड्यू किया हमने 20,000, और रिसीव कितना करना पड़ेगा हमको? हाँ, 17,000। यानी इस तरह से अमाउंट मेरा आ गया। अब एंट्री जब करेंगे हम लोग, तो वहां पर हम लोग कॉस्ट एरियर का ख्याल रखेंगे, एडवांस का भी ख्याल रखेंगे, और जब प्रॉफिट करना होगा उसका ख्याल अलग से करेंगे, दूसरा ख्याल होगा उसका। ठीक है ना, ये समझ? फिर बोलेंगे अपना भी ख्याल रखना, क्वेश्चन करते करते अपना भी ख्याल रखना, कहीं उलट न जाना। ठीक, कितना काम तुमने कर लिया ख्याल रखते रखते, बाकी ख्याल आगे किया जाता है। अब चलिए एंट्री किया जाए, हम लोग एंट्री करें। एनी प्रॉब्लम इज देयर? नो। तो आइए, अगर आपने इसको नोट कर लिया सब बच्चों ने, तो इसको हटा दें।
एक्सेस शेयर तो पैसा एडजस्ट हो गया ना, यहाँ का एडजस्टमेंट जो था ये आगे कॉल में एडजस्ट हो गया, बच्चा खत्म हो चुका है। और जो रिफंड है वो बैंक से जाएगा। तो एक्सेस से कोई एंट्री होती है क्या? एक्सेस कोई अमाउंट भरना है क्या हमको? वो तो खत्म करना है, रिफंड करना है या फिर उसका एडजस्टमेंट करना है। तो हमने कॉल पे एडजस्ट कर ही लिया है, वहां एडजस्ट करा दिया हमने, तो वो एडजस्ट हो गया, तो उसकी टोटलिंग की जरूरत नहीं है आपको। अब आप करते हैं इसकी एंट्री। चलिए, तो पहला एंट्री आओ उसके पास किया जाए हम लोग। फर्स्ट एंट्री क्या करो तुम लोग, अगर सबने बना लिया हो तो उसको हटा दें, अगर आपने बना लिया है ठीक ठीक, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम एंट्री चलें। बोलिए बोलिए। आदिति, निधि, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना, कि नहीं आ रही है मेरी आवाज? सर आ रही है। क्लियर हो गया? हटा दें यस सबका? बोलिए सब लोग, सबका हो गया? हटा दें फिर? अगर सब बच्चों का हो गया हो हटा दें। अंकज, यस सर। हो गया? हाँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री पास करते हैं हम लोग। पहले एंट्री क्या होगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, चलो लगा दो, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू। यही टू करना है कुछ नहीं सर, यहाँ टू नहीं करना है, ज्यादा खुश मत होइए, ठीक है भाई। इसको बंद कर दिया जाए और पैसा 1 लाख। सेकेंड एंट्री करना होगा शेयर, इक्विटी तुम लोग लगा लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। सर यही तो क्या होगा, अब बहुत कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को, करना नहीं करना, बहुत कुछ करना होगा। तो क्या भरेंगे? टू, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों अलॉटमेंट लिखा हमने? जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। फिर टू क्या, टू कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट, जो कि एडवांस में गया है, पैसा एडवांस मिल गया था। और टू क्या, बैंक अकाउंट। अब बच्चा कॉस्ट इन एडवांस में भी दो अमाउंट आने वाला है, जो एक 500 शेयर्स पे एडवांस दिया था कॉस्ट एडवांस, वो वाला भी, और जो एक्सेस शेयर का पैसा कॉल पे एडजस्ट करना है एडवांस, वो वाला भी। तो यहाँ पे बेटा दो एडवांस है ना, दिमाग लगाओ, भूलना मत, यहाँ दो एडवांस है। नहीं, कॉस्ट एडवांस दो अमाउंट जाएगा, एक तो जो एक्सेस शेयर था उसका पैसा एडवांस ट्रांसफर हो रहा है, कुछ अलॉटमेंट पे गया, कुछ एडवांस ट्रांसफर हुआ है, एडजस्ट हुआ है। जैसे आओ अपने वापस टेबल पर देख लो बेटा, वापस टेबल पर आओ अपने, इसलिए टेबल बनाया हमने। यहाँ जो एक्सेस है उसका एडवांस था 40,000 रुपए था, तो 25,000 क्या था, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था हम लोगों ने। अब बाकी का 15,000 फर्स्ट कॉल पर, ये भी फर्स्ट कॉल क्या माना जाता है, कॉस्ट एडवांस माना जाता है। तो ये पैसा भी एडवांस में भेजे थे इसके पहले हम लोग, तो एडवांस का अमाउंट एक तो ये भी हो गया है, और दूसरा जो 500 शेयर जो था इसके पास, दूसरा नालायक था, वो एडवांस बोथ द कॉल मनी एडवांस दे दिया था, तो यहाँ दो एडवांस हो गया है। तो वो भी एडवांस कब मिला है, वो पैसा भी यही भरेंगे या अलॉटमेंट भरेंगे, बताओ। इसका मतलब कि अब आप यहाँ बताइए, इस यहाँ टू कॉस्ट एडवांस पे खाली एडजस्टमेंट एडवांस भरेंगे 15,000, ये जो 500 था शेयर उसका भी नहीं आएगा, नालायक, उसका यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो कब दिया है, विद द अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तब करेंगे। अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, अलॉटमेंट हम पहुंचे ही नहीं थे। अच्छा चलो आइए, तो अब पैसा भर दिया जाए फटाफट हम लोग। यहाँ 1 लाख भरा जाए पहले, यहाँ पर 1 लाख। तत्पश्चात फिर क्या करोगे बेटा,
शेयर कैपिटल क्या था 20,000। अलॉटमेंट में जो जस्ट हुआ है, कितना जस्ट हुआ था अलॉटमेंट पर 25,000 जस्ट हुआ था। 15,000 क्या हुआ था फर्स्ट कॉल पे गया था, और रिफंड कितना हुआ था टेबल में कितना था, देखो टेबल में रिफंड 40,000 रुपए, ठीक है। तो रिफंड आपका हुआ 40,000 रुपए। तो आपके अब काम करिए, यहाँ भरिए 40,000। अब जोड़ो, क्या जोड़ने बनना हो जा रहा है, देख लो चेक करो हो जा रहा है, हो गया। यानी कि ये मेरा काम, इतना बड़ा काम इतनी आसानी से हमारा आराम से हो गया, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। बस टेबल नगर मांग भर दिया हमने, सिस्टमेटिक वे में टेबल बनाया आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं लेने का, और उसी आराम से अमाउंट भर दिया, कोई टेंशन नहीं लेने का, वो देने का, ठीक आपको। चलिए अभी होमवर्क देंगे ना, समझ में आ जाएगा। तो अगला एंट्री पास क्या होगी भैया बताइए, नेक्स्ट एंट्री, आगे अगली एंट्री पास